देखिए, मैं बहुत कम आपको सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इस वक्त बता सकता हूँ कि करीब 4 सुबह से, जब से मैं यहाँ पर पिछले 3 दिन से तेल अवीव में हूँ, इससे ज्यादा ड्रामेटिक जो कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब लगातार 1 घंटे के अंदर एक के बाद एक 4 बार अलर्ट साउंड किए गए। इस वक्त बताया जा रहा है कि इजराइल में लगभग पूरे इजराइल के हर बड़े शहर में मिसाइल से हमला किया गया है। पहला अलर्ट जहां पर तेल अवीव में 5:20 पर हुआ, तब तेल अवीव शहर के अंदर एयर रेड सायरन नहीं गया। इसका मतलब तेल अवीव की तरफ कोई हमला नहीं हुआ था, लेकिन बताया गया कि बेरशेबा जो यहां से करीब 1 घंटे की दूरी पर है, 100 किलोमीटर से ऊपर की दूरी पर है, वहां पर काफी नुकसान हुआ है। एक बिल्डिंग के ऊपर डायरेक्ट हिट हुआ इरानियन मिसाइल का, और उसके बाद 3 लोगों की वहां पर मौत भी हुई है, कई लोग घायल हैं। उसके बाद लगातार 5:40 पे, फिर 6:23 पे, फिर 6:50 पे लगातार एक के बाद एक एयर अलर्ट सायरन जो है वो पूरे इजराइल में, चाहे वो जेरूसलम का एरिया हो, चाहे वो तेल अवीव का एरिया हो, और उसके बाद जो सदर्न इजराइल के बाकी शहर हैं, वहां लगातार एयर रेड सायरन बजे। और हमने लगातार यहाँ पर बहुत जोर के जो धमाके हैं, वो धमाके जो इंटरसेप्टर होते हैं, यानी कि आयरन डोम सिस्टम है, वो मिसाइल्स को रोकता हुआ भी नजर आया। उसके धमाके भी हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर आज ये बहुत ही नाटकीय तौर पर अगर इसको माना जाए कि अंतिम चरण है, एक अंतिम राउंड चल रहा है सीज फायर आने से पहले, बिकॉज यहाँ पर कई जगह पर बात हो रही है कि सुबह 7 बजे से, जो लोकल टाइम है, यानी कि अब से करीब 5 मिनट बाद से यहाँ पर सीज फायर लागू होगी। क्या इजराइल उस सीज फायर को मानेगा? क्योंकि इजराइल ने अब तक आधिकारिक तौर पर उस सीज फायर के बारे में कोई पुष्टि नहीं की है, कोई बात नहीं कही है। सिर्फ ये बात कही गई है कि एक के बाद एक घंटे के अंदर 4 हमले हुए हैं। ईरान का कहना है कि रात में इजराइल की तरफ से हमले हुए, वो उसका जवाब दे रहे हैं। और एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, क्योंकि अगर इजराइल की तरफ से कोई पुष्टि नहीं हुई है और इस तरीके के हमले रिहायशी इलाकों पर जो बेरशेबा है वहां पर हुए हैं, उसका मतलब ये जरूर निकाला जा सकता है कि इजराइल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया जरूर आएगी। अगर कोई रिटेलिएशन होती है तो किसी भी तरह की जो बात है सीज फायर की, वो बेमानी हो जाती है। क्या ये सीज फायर सिर्फ अमेरिका और इजराइल के बीच में हो रही है, जिससे कि इजराइल अमेरिका की बेसिस पर कोई हमला ना करे, और अमेरिका जो है वो इस जंग में पूरी तरीके से उलझना नहीं चाहता, इस वजह से वो एक कदम पीछे हटा रहा है? और क्या इसका असर इजराइल और ईरान की जो 13वां दिन है, माफ कीजिएगा 12वां दिन है आज इस पूरी जंग का, जब से शुरू हुई है, इस पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये बड़े सवाल हैं। लेकिन जिस तरीके से आज 1 घंटे के अंदर, 1.5 घंटे के अंदर करीब एक के बाद एक 4 बार जो पूरे मिसाइल्स दागे गए हैं, और पूरे देश में इजराइल में, अगर मैं आईडीएफ की बात करूं, जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस हैं, उन्होंने पूरे देश को जो है वो कई इलाकों में, चाहे साउथ इजराइल हो, नॉर्थ इजराइल हो, वहां पर जो लाल मार्क से ये दिखाया है कि किस तरीके से किन इलाकों के ऊपर मिसाइल से हमला किया गया। बिल्कुल अंकित, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आप भी यहाँ पर जिसका जिक्र कर रहे हैं कि क्या इजराइल यहाँ पर रिटेलिएट करता है। अगर इजराइल जवाब देता है तो फिर जाहिर तौर पर सीज फायर की बात ही करना यहाँ पर बेमानी हो जाएगी, लेकिन कुछ औपचारिक अभी तक आना बाकी है सीज फायर को लेकर आयुषी इजराइल की तरफ से, तो ये भी यहाँ पर देखना होगा। बहुत शुक्रिया अंकित आपका सब जानकारी के लिए।